आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.5 क्लास 9th मैथ है, एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो देख सकते हैं 3 + √3 2 + √2 मतलब रूट वाले प्रश्न है। तो रूट के कुछ बेसिक के रूल होते हैं, नियम होते हैं। तो प्रश्न हल करने से पहले हम उस बेसिक रूल को, नियम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सीधे प्रश्न में आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे रूट भी बोलते हैं, हिंदी में करनी भी बोलते हैं। ये रूट का साइन है, तो इसका वैल्यू 1/2 होता है। अगर इस पर किसी प्रकार का कोई नंबर ना हो तब इसका वैल्यू 1/2 होता है। अगर इसी पर 3 इस प्रकार से लिखा हो तो ये हो जाता है 1/3। इसी प्रकार यदि इस पर 5 लिखा हो तो ये हो जाएगा 1/5। अगर इसी प्रकार यहाँ पर 100 लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/100। जैसे आप इधर उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए √4 है, तो ये रूट का होता है वैल्यू 1/2, तो 4 के पावर 1/2। उसी प्रकार यदि यहाँ पर 9 हो और यहाँ 3 हो तो ये हो जाएगा 9, और √3 का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं 1/3 होता है। इसका वैल्यू 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं 5 है, तो किसी नंबर में अगर ये 5 हो जाता है, ये कोई भी नंबर पर लिखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 11 के पावर 1/5। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं 100 है, तो अगर 100 है तो 7 के पावर हो जाएगा 1/100। चलिए कुछ रूट के बेसिक नियम जान लेते हैं। तो यदि √a गुना में √a हो तो इसका मान सीधे हम a लिख सकते हैं। a कैसे लिखेंगे चलिए आपको बताते हैं। तो a गुना में √a, तो ये दोनों देख सकते हैं √a गुना में √a है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों रूट में है तो दोनों को रूट में एक ही रूट, इन दोनों रूट के बदले में हम एक रूट लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं a गुना a, तो क्या हो जाएगा a गुना a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा। हम बताए हैं कि इस रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, जब कोई नंबर नहीं हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई नंबर नहीं है तो 1/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या बचा है a के पावर 1 अर्थात a। इस प्रकार से आप √a गुने में √a बराबर आप a लिख सकते हैं। जैसे मैं नंबर में, जैसे √3 गुने √3, तो आप सीधे 3 लिख सकते हैं। आप इस प्रकार से सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि √a गुने √a बराबर a होता है, तो √3 गुने √3 बराबर 3 होगा। लेकिन ये जब सेम नंबर, यहाँ देख सकते हैं 3 है, यहाँ भी 3 है, तब ये ओनली 3 होगा, न कि √4 गुना में √3 है। तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर डिफरेंस है, ये 4 है ये 3 है, तो ये क्या होगा, ये 4 दोनों रूट में है तो दोनों को रूट में लिखेंगे, और √4 × 12, तो √12 इसका आंसर हो जाएगा। जब सेम नंबर हो तब ओनली इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, और जब डिफरेंस नंबर हो तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 3 + √3 2 + √2। आप इसको a + b के होल स्क्वायर में भी बना सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो इससे भी बना सकते हैं, या तो a - b का होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो बिना इस्तेमाल किए भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है 3 + √3 2 + √2। तो ये 3 जो है हम इसको यहाँ पे सीधे लिखेंगे, और ये सभी को उठा करके हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे 2 + √2। यहाँ पर बच गया +√3, तो +√3, इसे फिर दोबारा उठा के आप यहाँ लिख दीजिए, तो 2 + √2। अब बारी बारी से इसको गुना कीजिए, तो 2 गुने 3, तो 2 × 6 हो जाएगा। फिर 3 गुना में √2, ये प्लस साइन है तो प्लस, 3 गुना में √2 है, प्लस साइन है प्लस,
अब इसको इससे गुना कीजिए, √3 गुना में 2, तो √3 गुना 2 प्लस √3 गुना में आप इससे कीजिए √3 गुना में √2, तो √3 गुना में √2। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 का 6 हो जाएगा, 3 गुना में √2, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये 3 √2 प्लस इसको भी गुना कीजिएगा तो 2 √3। अब यहाँ आप देख सकते हैं √3 गुना में √2, दोनों तो रूट में है, दोनों संख्या जो है रूट में है, लेकिन डिफरेंस है, क्योंकि एक 3 है और एक 2 है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको गुना कर दिए, 3 दूना में 6, दोनों रूट में है तो दोनों के गुणनफल रूट के अंदर ही लिखा जाएगा। तो चलिए हम इसको अब, तो ये आप देख सकते हैं ये सभी जो है असमान पद है, ये देख सकते हैं अलग अलग पद है, इसलिए इसका आंसर यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ये आगे नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हो गया 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 3 + √3 3 - √3, तो इसको आप a² - b² में बना सकते हैं। a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, इस फार्मूला के जरिए भी बना सकते हैं आप। हम सीधे बनाएंगे, 3 + √3 है और ये 3 - √3 है, तो हम इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे, लिख दिए तो हम 3 का 3 लिख देंगे, इसे उठा के सीधे 3 - √3, ये प्लस √3 है, यहाँ पर आप प्लस √3, फिर इसे उठा करके 3 - √3 आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 3 गुना में 3 9 माइनस ये 3 गुना में अब √3 होगा, ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे हो गया अब इससे होगा, तो 3 गुना में ये √3 यहाँ प्लस √3 है, तो इसको इससे गुना कीजिए, फिर वही 3 गुना में ये √3 प्लस माइनस माइनस होता है, √3 गुना में √3, 9 का ये 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 3 गुना में √3 तो ये 3 √3 प्लस 3 गुना में √3 तो 3 √3, ये माइनस है माइनस, तो आपको हम बताए हैं √3 गुना √3 क्या होगा, √3 गुना में √3 ओनली 3 होगा, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, आपको हम बताए हैं √a गुना में √a बराबर a होता है, और a कैसे होता है वो हम आपको बता चुके हैं। तो √3 गुना में √3 ओनली 3 होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं 9 का 9, ये माइनस 3 √3 और ये प्लस 3 √3, ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पर ओनली 3 बच गया, तो 3, अब 9 में से 3 घटा दीजिए तो 6 बचेगा, तो आपका आंसर आ गया 6। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं, √5 + √2 का होल स्क्वायर, मतलब यह जो प्रश्न है a + b के होल स्क्वायर से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं, तो हम इसे लिखेंगे √5 + √2 × √5 + √2। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि √5 + √2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार, तो 2 बार हमने इसको लिख दिया। अब बारी बारी से इसको आप यहाँ पे लिखिए, √5 है √5, इसको उठा करके सीधे आप यहाँ लिख दीजिए प्लस √2, फिर इसको दोबारा उठाइए और सीधे यहाँ पर लिख दीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर सेम नंबर है, √5, आप इसको गुना करना है, तो देख सकते हैं √5 गुने में √5 क्या होता है, √5 गुने में √5 5 होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं √a गुना में √a बराबर ओनली a होता है, और कैसे होता है उसके बारे में हम बता चुके हैं। तो √5 गुने √5 ओनली 5 होगा। अब √5 गुना में √2, √5 गुना में √2, ये अलग अलग नंबर है, इसलिए हम इसको गुना करके रूट के अंदर लिखेंगे। अब इसको गुना कीजिए तो यहाँ पर भी सेम है, तो √2 गुना में √5 दे सकते हैं √2 गुना में √2, तो √2 गुना में √2 ओनली 2 होता है, कैसे होता है हम बता चुके हैं पहले। तो अब यहाँ दे सकते हैं ये 5, इसको गुना कीजिए तो 5 दूना 10 प्लस इसको भी गुना कीजिए 5 दूना 10, दोनों रूट में है इसलिए दोनों का गुणनफल रूट के अंदर होगा, और ये +2,
तो इसको जोड़ दीजिए क्योंकि नंबर है, तो नंबर को जोड़ दीजिए। तो 5 और 2 7, यहाँ पर दे सकते हैं √10 √10। कितने √10 हैं? 2 √10 हैं, तो √2 √10। तो आपका आंसर हो गया 7 + 2 √10। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप दे सकते हैं √5 - √2 गुना में √5 + √2। तो आप इसको क्या कीजिएगा, यह सीधे यहाँ पे नीचे √5 है तो √5 लिखिए। अब इस सभी को उठा करके आप यहाँ पर लिख दीजिए। √5 + √2 है, √2 ब्रैकेट बंद, -√2 फिर इस √5 + √2 को सीधे उठाइए और यहाँ पर आप लिख दीजिए √2। अब इसको बारी बारी से गुना कीजिए। तो √5 × √5 क्या होगा? √5 × √5 क्या होगा हम आपको बता चुके हैं। प्लस साइन है प्लस, ये 5 है रूट, गुना करना है √2 से क्योंकि ये इससे हो गया। अब बारी इसका यहाँ है √2, माइनस साइन है माइनस, √2 गुना में √5 गुना कीजिए। तो √2 गुना में √5, ये माइनस प्लस माइनस, तो √2 गुना में √2 क्या होगा आपको हम बताते हैं क्या होगा। तो √5 × √5 क्या होता है? √a गुना में √a बराबर क्या बताए हैं? ओनली a। और कैसे होता है ओनली a, ये हम बता चुके हैं। तो √5 × √5 ओनली 5, ये दोनों रूट के अंदर है तो इसका गुणनफल कर दीजिए, दोनों रूट के अंदर है। ये देखिए सेम नंबर है, यहाँ पर आपको बता दें कि √5 और √5 ये दोनों सेम है, इसलिए ये ओनली 5 हुआ। लेकिन ये √5 और ये √2 है, अलग अलग है, इसलिए ये 5 दूना 10 गुना हो जाएगा। यहाँ भी ये 2 × 5 = 10, लेकिन यहाँ पर सेम नंबर है √2 ओनली 2 होगा। तो 5, ये प्लस √10 माइनस √10 काट दीजिए, ये -2 है। 5 प्लस माइनस माइनस घटा दीजिए, 5 में से 2 3, तो आपका राइट आंसर आ गया 3। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।